हालांकि कांग्रेस नेताओं के साथ 1-to-1 बातचीत चल रही है। बजट सत्र से पहले नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होगा। बीके हरिप्रसाद कांग्रेस नेताओं के साथ 1-to-1 बातचीत कर रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर माथापच्ची अभी भी चल रही है। तो कल देखिए बैठक हुई थी कांग्रेस की दिल्ली में, और ऐसे में जो नए प्रभारी हैं कांग्रेस के, उन्होंने 1-to-1 बातचीत की है सभी कांग्रेसी नेताओं से, और जो रह गए थे उनसे आज फिर से बातचीत हो रही है। बजट सत्र से पहले नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होगा। बीके हरिप्रसाद सभी से 1-to-1 बातचीत कर रही हैं कांग्रेस नेताओं के साथ, और हरियाणा कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर माथापच्ची फिलहाल अभी भी जारी है। तो चलिए ज्यादा जानकारी के साथ अपराजिता हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, देखिए अभी फिलहाल क्या अभी भी 1-to-1 बातचीत करते हुए बीके हरिप्रसाद नजर आ रहे हैं, या फिर जो बातचीत कल से अब तक चल रही है मीटिंग के दौरान से वो खत्म हो गई है और इंतजार कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आएगा आज कांग्रेस का? हाँ बिल्कुल, देखिए जो 1-to-1 तरीके से डिस्कशन चल रही थी वो अब समाप्त हो चुकी है, और इंतजार कहीं ना कहीं जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि जल्द ही एलओपी का जो अनाउंसमेंट है, ऐलान है, वो होता हुआ नजर आ सकता है। यानी बजट सेशन से पहले उम्मीद की जा रही है, जिस तरीके से विधायकों के द्वारा भी इंतजार किया जा रहा है कि एलओपी यानी लीडर ऑफ अपोजिशन को लेकर के जल्द से जल्द फैसला होता हुआ सामने आए। वहीं उम्मीद की जा रही है कि संभवतः बजट सेशन यानी कल से जो शुरू होने वाली है उससे पहले पहले तक जो इंतजार है वो खत्म हो जाए, और अगर नहीं भी यानी 7 तारीख तक नहीं भी अगर होता है, कल तक नहीं भी होती है, तो संभवतः जो शनिवार रविवार बीच में बजट सेशन तक बीच में पड़ रहा है उस वक्त तक लीडर ऑफ अपोजिशन को लेकर के फैसला होता हुआ नजर आ सकता है। वहीं बीके हरिप्रसाद के द्वारा जिस तरीके से जो करीब 47 सदस्यों के साथ जो मीटिंग बुलाई गई थी, 1-to-1 तरीके से हर एक सदस्य के साथ उन्होंने मुलाकात की है, डिस्कशंस किए हैं, सभी ने अपनी अपनी राय दी है हर एक मुद्दों को लेकर के, चाहे किस तरीके से क्या एक संगठन को बनने के लिए मजबूत करने के लिए क्या कुछ चीजों की आवश्यकता है, कहां पर कमी है, क्या नाराजगी, तमाम चीजों को लेकर के सभी नेता अपनी अपनी बातें कहते हुए हरिप्रसाद के सामने नजर आए हैं, प्रभारी के सामने। जिसके बाद अब वो तमाम जो बैठक, मुलाकात, 1-to-1 तमाम चीजें खत्म हो चुकी है, जिसके बाद अब फैसला यानी चाहे संगठन को लेकर के बात हो जाए या फिर जय बापू, जय संविधान, इसके अलावा जय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को लेकर जिस तरीके से उन लोगों की मीटिंग हुई थी सीडब्ल्यूसी की, किस तरीके से उसे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचा रहे हैं, इन सभी चीजों को लेकर के जल्द ही शुरुआत करते हुए हरियाणा में कांग्रेस नजर आ सकती है, और साथ ही लीडर ऑफ अपोजिशन को लेकर भी जल्द इंतजार खत्म होता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल अपराजिता, देखिए आपने बताया कि 1-to-1 जो बातचीत कर रहे थे बीके हरिप्रसाद, अभी वो फिलहाल खत्म हो गई है, सबसे बातचीत हो चुकी है। तो अब इंतजार है कि कहीं ना कहीं जो नेता प्रतिपक्ष का ऐलान है वो कांग्रेस कर सकती है, लेकिन क्या शीर्ष नेतृत्व से भी बातचीत कर सकते हैं नए प्रभारी, या फिर क्या एक बार फिर से 1-to-1 या फिर सभी विधायकों के साथ कोई बातचीत, इसको लेकर कोई जानकारी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बीके हरिप्रसाद के द्वारा कल मीटिंग के बाद जिस तरीके से उन्होंने मीडिया से बातचीत की थी, उनके द्वारा कहा गया था कि ऑब्जर्वर्स को नियुक्त किया गया था, यानी जब विधायक दल की मीटिंग हुई थी उसके बाद फिर सभी ने अपनी अपनी राय दी, और जिसके बाद अब फैसला हाईकमान के सामने है। तो संभवतः आज यानी आज से लेकर कल तक जिस तरीके से जो डिस्कशन हुए हैं, सभी के मद्देनजर बीके हरिप्रसाद भी डिस्कशन करते हुए हाईकमान के सामने नजर आ सकते हैं। यानी सीएलपी लीडर के अनाउंसमेंट से पहले एक आखिरी डिस्कशन हम कह सकते हैं कि होता हुआ नजर आ सकता है, और जिसके बाद फिर फैसला हाईकमान लिया जाएगा, क्योंकि जो भी फैसला है, जो आखिरी मोहर है, आखिरी फैसला है, क्योंकि जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी भी सामने आ रही है कि संभवतः नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही बनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो आखिरी मोहर कहीं ना कहीं हाईकमान के द्वारा ही लगाई जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से तमाम विधायकों के द्वारा कहा जा रहा है कि आखिरी फैसला यानी हमारे द्वारा तो जो नाम है, समर्थन है, वो तो दिया जा चुका है, अब बारी आती हाईकमान की, तो इंतजार हाईकमान का किया जा रहा है, और जल्द ही फैसला भी उम्मीद की जा रही है कि होता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल, देखिए लेकिन शमशेर गोगी का मैं जिक्र करना चाहूंगी, वो भी जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम सामने आ रहा है तो उसको लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। हो सकता है प्राजिता और भी कई ऐसे विधायक हों जो जब भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम सामने आता है इस पोस्ट के लिए नेता प्रतिपक्ष को लेकर, तो कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी देखने को मिलती है। तो आप वहां पर लगातार अपडेट दे रही हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंच भी रही होगी, तो क्या लग रहा है कि ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम ही सामने आ रहा है, या फिर रेस में कोई और भी हो सकता है, क्योंकि लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है नेता प्रतिपक्ष का और अभी तक भी नाम फाइनल नहीं हो पाया? अपराजिता,
बिल्कुल देखिए, लंबे समय से इंतजार जरूर किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग बयान नेताओं के आते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे अगर हम कैप्टन अजय यादव की बात करते हैं तो उनके द्वारा कहीं ना कहीं अध्यक्ष को लेकर राग अलापते हुए नजर आ रहे हैं कि अध्यक्ष कहीं ना कहीं कार्यभार ठीक तरीके से संभालना पड़े नहीं पाए। वहीं प्रभारी को लेकर के जिस तरीके से, यानी प्रभारी दीपक बावरिया को लेकर के सवाल उठाया गया था, वहीं नेता प्रतिपक्ष के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर भी उनके द्वारा कहीं ना कहीं सवाल उठाया गया कि किस तरीके से सही से कामकाज नहीं कर पाए। इसके अलावा अगर बीबी बत्रा की बात करते हैं तो उनके द्वारा कारण, यानी एलओपी नहीं चुने जाने का कारण ये बताया गया कि सदमे में थे अभी तक कांग्रेस। अब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि काफी लंबा समय सदमे से उभरने को लग गया कांग्रेस को, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से फैसला नहीं लिया गया है, मगर कोशिश में है कि जल्द से जल्द फैसला हो जाए। वहीं कुछ विधायकों के द्वारा जिस तरीके से कहा जा रहा है कि चाहते हैं कि जल्द से जल्द फैसला हो जाए, क्योंकि आखिर हमारा जो आवाज है विधानसभा में कौन उठाता हुआ नजर आएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं इंतजार सभी विधायकों के द्वारा किया जा रहा है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी बातें रख दी है, आखिर क्यों देरी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं वो भी विचार करते के दौरान काफी अहम भी हो जाता है। अगर आपको अपनी बात रखनी है तो आपके पास नेता प्रतिपक्ष का होना भी बेहद जरूरी हो जाता है। अब प्राजता, आप नजर बना रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, फिलहाल जो 1-to-1 बातचीत चल रही थी नए प्रभारी के साथ कांग्रेस की, वो फिलहाल खत्म हो गई है, लेकिन अभी भी ये प्रयास लगाए जा रहे हैं कि नेता जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, उनसे भी एक बार बातचीत होगी और उसके बाद जो नेता प्रतिपक्ष का नाम है उसका ऐलान किया जा सकता है।